Hello students, welcome back to another video session and you are watching your favorite YouTube channel IIT Zone Tutorial and I am the physics faculty Subhashish Das। तो आज क्लास 12 के बच्चों के लिए आज का ये वीडियो लेसन है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्किट में हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हेन बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स आर टेकन टुगेदर। जब कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों एक साथ एक डीसी सर्किट में लिया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक, बीच में स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर वीडियो का एडवांटेज यानी कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको वाकई आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड कंटेंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उस पर डेवलप करके उस कॉन्सेप्ट को लर्न करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दूसरों को भी रेकमेंड कीजिए ताकि उसको भी इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो, इंटरेस्टिंग कंटेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीख सके और अपना जेई, नीट या आईआईटी जेई जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो एस्पिरेशन है उसको पूरा कर सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि एक डीसी सर्किट में हम लोग अगर एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड बात हम लोगों को पता है कि कैपेसिटर सर्किट में अगर हम लोग, अब सवाल है कि कैपेसिटर के साथ अगर मैं एक रेजिस्टर जोड़ दूं, है ना, तो क्या होगा। तो देखिए ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, रेजिस्टर है R। ठीक है, ये एक डीसी सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V0 मेंशन कर लिया है। अब ड्यू टू दिस सर्किट, ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज, जब मैं कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, देन एट स्टेडी स्टेट, यहाँ स्टेडी स्टेट में जब हम सर्किट को डिस्कस करेंगे तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है पूरी तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल्फ डेवलप हो जाएगा इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर। ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ बैटरी का दिखाया है, बैटरी का जो V0 पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरी तरह से अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि अगर मैं मार्किंग करूँ ये A, ये B, ये पॉइंट D मान लीजिए, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर, दैट इज अक्रॉस द चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि कन्वेंशन ऑफ द चार्ज फ्लो बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट दैट कैन बी समथिंग लाइक दिस। ये एरो जो मैं दिखा रहा हूँ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो इन दिस सर्किट, ये बेसिकली उस समय है जिस समय कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में नहीं आया, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच द चार्ज मस्ट बी फ्लोइंग इन द सर्किट बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट। लेकिन जैसे ही स्टेडी स्टेट आ जाएगा, जैसे ही स्टेडी स्टेट आ जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ बंद हो जाएगा। क्या होगा, स्टेडी स्टेट में फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाएगा। मैंने दो बात कहा, आप फिर से इसको सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जो डायरेक्शन ऑफ एरो, चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ एरो में दिखा रहा हूं डायग्राम वाइज, वो है डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट। ठीक है, यानी कि जब A और D के बीच में जो डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर जब तक नहीं हो जाता है, द मोमेंट दो इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम, सर्किट को स्विच ऑन करने के बाद काफ़ी कम समय में ही वो स्टेडी स्टेट आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं वो दो इंस्टेंट का आर्गुमेंट को समझना चाहूँ, द स्टेट बिफोर अटेनिंग स्टेडी स्टेट एंड व्हाट हैपेंस एट स्टेडी स्टेट,
सो स्टेट बिफोर अटेनिंग स्टेडी स्टेट द चार्ज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसे होगा जिससे हमको समझ में आएगा कि कैपेसिटर प्लेट्स में कौन सा प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और कौन सा प्लेट में नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा. आफ्टर मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चार्ज स्टोरेज on the plates of capacitor, now I need to know about the distribution of potential difference of the source across capacitor and across resistor. तो वो बात हम कब करेंगे, जब सर्किट स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुका होगा. ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में आके applied potential difference becomes potential difference in capacitor that is across VAB. इसको V0 कह सकते हैं. This implies potential difference across the resistor is 0, यानी कि रेजिस्टर के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना ही नहीं. दैट इज VBD जो है, B और D आर द 2 पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजिस्टर आर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. इसका मतलब हम कह सकते हैं नो करेंट. ये कब है, कारण नो करेंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर एट स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में रेजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. यानी कि इस सर्किट को अगर मैं समझना चाहूं तो इस सर्किट का मतलब हो जाता है कि दिस कैन बी अंडरस्टूड एज सिंपली अ कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. इसका मतलब है ये A है और ये B है. इसका कैपेसिटेंस C है, इसमें प्लस और माइनस Q चार्ज है ना स्टोर है. इस प्लेट में प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज. इसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में डेवलप हो गया. ठीक है, कोई भी एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस और कोई भी 2 पॉइंट के बीच में नहीं बनेगा. क्लियर है ना बात. ये हो गया द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ the arrangement, the networking when capacitor and resistor both connected in series across a DC source across a given potential difference at steady state. ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट पे हम लोग बात करेंगे जब रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा. जब रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा, उस समय क्या बात बिल्कुल यही होगा या कुछ दूसरा होना चाहिए. सो लेट्स सी दैट पार्ट. तो चलिए अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या होगा वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब हम एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट करेंगे अक्रॉस अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ डीसी सोर्स. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स इज अगेन गिवन टू बी V0. ठीक है, मैं इस पॉइंट को A, इसको B कह देता हूं, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट भी A B है. Resistance value of the resistor is R and capacitance value of the capacitor is taken to be C. अब यहाँ क्या है, now the capacitor and resistor are in parallel connection. Capacitor and resistor are in पैरेलल कनेक्शन. तो जब कैपेसिटर और रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है, देन both of them having potential difference that is equal to V0, which is the terminal voltage of the source.
जो सोर्स का यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स दैट इज अक्रॉस द बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V0 लिया है, वही पोटेंशियल डिफरेंस अब रेजिस्टर के अक्रॉस भी मिलेगा और कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिलेगा। अब ऐसा क्यों? प्रीवियस अरेंजमेंट में हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाया था जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में था। उसका वजह है कि थ्रू द रेजिस्टेंस देयर वाज नो करंट एट स्टेडी स्टेट। क्यों? क्योंकि वहाँ कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों सीरीज में था, और जब सीरीज में होता है एक चार्ज्ड कैपेसिटर के साथ एक दूसरा रेजिस्टर, तब चार्ज कैपेसिटर क्या करता है, अपने पाथ में फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिस वजह से उस ब्रांच से चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। और चार्ज का फ्लो बंद हो जाने का मतलब ये है कि करंट नहीं है, क्योंकि हम करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन समझते हैं एज करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज का फ्लो ही नहीं रहेगा तो करंट भी नहीं रहेगा। यही कारण था कि मैंने प्रीवियस डायग्राम के साथ लिखा था नो करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर एंड हेंस नो पोटेंशियल ड्रॉप इज रिकॉर्डेड अक्रॉस द रेजिस्टर। और इसीलिए इक्विवेलेंट सर्किट में मैं उस सर्किट को सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर से कनेक्टेड सर्किट की तरह ही समझने का बात किया था, जहां रेजिस्टेंस को सेकेंड डायग्राम में मैंने हटा दिया था, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस का होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में जो है कि रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन है, इसका मतलब है कि सिर्फ रेजिस्टेंस का एक क्लोज्ड लूप बन सकता है विद द अप्लाइड सोर्स। यहाँ हम लोग खास करके एक रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर का एक क्लोज्ड लूप ऐसे देख सकते हैं एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, सो क्लोज्ड लूप पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टर विद द नॉट कैपेसिटर, सॉरी, रेजिस्टर का जो क्लोज लूप है वो डीसी सोर्स के साथ जो क्लोज लूप है, दैट कैन टेल अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक क्लोज लूप, ये वाला क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर सकता है इवन एट स्टेडी स्टेट। और यही वजह है कि वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ करंट flowing through the resistor when resistor is connected parallelly with capacitor even at steady state। अगर मैं मान लूँ steady state में इसमें प्लस इसमें माइनस चार्ज स्टोर हो गया, भले चार्ज यहाँ से कैपेसिटर वाला ब्रांच में नहीं फ्लो कर सकेगा, लेकिन चार्ज का फ्लो इस क्लोज लूप में तो परमिसिबल होना चाहिए। यही कारण है कि अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ड्यू टू चार्ज stored in it is equal to potential difference across the resistor due to the closed loop formed by the resistor with the applied voltage allows current flowing through the resistor। बात समझ रहे हैं?
तो इसका मतलब है कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ड्यू टू द चार्ज स्टोर्ड इन इट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ड्यू टू द क्लोज लूप फॉर्म्ड बाय द रेजिस्टर। रेजिस्टर चूंकि एक क्लोज लूप बना पा रहा है किसके साथ, विद द अप्लाइड वोल्टेज यानी बैटरी के साथ, एंड दैट अलाउज करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, सो दैट इज इक्वल टू V इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि V0 से मार्क कर सकते हैं क्योंकि V0 ही अप्लाइड वोल्टेज है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टर का एप्लीकेशन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस व्हेन it will be connected parallel to a charged capacitor at steady state, but whereas the same resistor when connected in series with an applied voltage, then there will be no potential difference across the resistor. So these are the two very much important point, conceptual point है ना, conceptual point about the capacitor and resistor taken together in a DC circuit across a applied constant applied voltage, how to use the PD developed across either capacitor or across the resistor at steady state, that we can understand from this particular concept। और यही concept को, ये जो learning हमने यहाँ सीखा है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे in numerical solving in our next video lecture। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट हमारा काम में आने वाला है इन सॉल्विंग वेरियस ट्रिकी एंड चैलेंजिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर JEE as well as for NEET। Okay, so keep watching. Thank you.